हमाद ये किया पागलपन है, जैसे तुम स्टेज से उतर आए लोग किया कहेंगे। हाजिक इसे लिए झील के सामने जा खड़ा हुआ क्योंकि वहाँ इस वक्त कोई भी ना था। तुम अच्छे से जानते हो मुझे कभी लोगों की परवाह नहीं रही। मैं जानता हूँ लेकिन लोगों की नहीं तो कम अज कम सफ़ायर की परवाह कर लो। वो इस वक्त स्टेज पर अकेली खड़ी सबकी नज़रों में सवाल बनी होगी, तुम कैसे इसे छोड़कर यहाँ आ सकते हो। अब की बार अंदाज में रिसानियत थी। वो कैसे मेरे बारे में इतने घटिया अंदाज में सोच सकती है। आई एम सॉरी। वहाँ पर उभरने वाली सफ़ायर की आवाज़ ने दोनों को पीछे देखने पर मजबूर किया, जो कुछ फासले पर खड़ी संजीदा दिखाई दे रही थी। मेरा ख्याल है तुम दोनों को बात करनी चाहिए। एनड फॉर गार्ड सीक तब तक अंदर मत आना जब तक उसका सड़ा मीना सीधा ना हो जाए। वो सफ़ायर को बावर करवाते हुए अंदर की तरफ बढ़ गया, जो हाजिक से भी शर्मिंदा दिखाई दे रही थी। हमाद, वो इससे मुखातब हुई जो रुख फेरे खड़ा था। हाजिक की बात सुनने के बाद और फिर तुम्हारा अंदाज देखकर मुझे लगा शायद तुम पिछले 4 सालों का बदला इस सूरत लेना चाह रहे हो। मैं परेशान हो गई थी, इसीलिए खुद से सब अखज़ कर गया। वो कुछ कदम मजीद आगे बढ़ाते हुए हमाद के सामने जा खड़ी हुई। अफसोस इतने सालों में तुम हमें सही से समझ ही नहीं सकी। तुम्हारे जहन में ये ख्याल भी कैसे आ सकता कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। वो सर झटकते हुए बोला। मैं खौफजदा हो गई थी, आंसू चेहरे का इहाता करने लगे। सफ़ायर, आज मैं तुम्हारे सामने कुछ कन्फिस करना चाहता हूँ और ये पहली और आखिरी बार होगा, क्योंकि मैं बार बार वजाहतें देने के हक़ में नहीं। हमाद इसे के दोनों हाथ थाम कर गोया हुआ। हमेशा एक बात याद रखना, मैंने तुमसे शादी किसी बुरी नीयत से नहीं की, बल्कि इस सब के पीछे सिर्फ हाजिक है। जब तुम्हारे लिए वो काबिल एहतराम हो गया तो मेरे लिए तुम अहम होती चली गई, फिर इतनी अहम हो गई कि मुझे अपने दिल पर तुम्हारी हुक्मरानी महसूस होने लगी, और फिर फैसला हुआ कि मैं हमाद मुल्क तुम्हें अपने नाम लखवा लूँ। और देखो आज तुम मेरे सामने मेरी बनी खड़ी हो। वो इसके हाथों को अपने लबों तक ले गया। मैं नहीं जानता तुम मुझे कैसा इंसान समझती हो, और यकीन जानू मैं चाहता भी नहीं कि तुम मुझे बहुत अच्छा समझो, लेकिन कम अज़ कम मेरे बारे में एक बात ज़हन नशीन कर लो, मैं अपने कुछ रिश्तों के लिए बहुत हसास हूँ। अगर कभी ज़रूरत आन पड़ी तो मैं खुद को इन पर निछावर करने में वक्त नहीं लगाऊंगा। और ये भी जान लो तुम मेरे इन चंद रिश्तों में से एक हो जिनकी मोहब्बत मेरी हर धड़कन में सांस ले रही है। वो हमाद के लफ्ज़ों के सेहर में खोई बिल्कुल साकत खड़ी थी। मैं इस लम्हे खुद को इस दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की तस्वर कर रही हूँ। तुम मुझे मिले ये इन दाव का नमा अलबदल है जो हर वालिदैन अपनी बेटी की अच्छी किस्मत के लिए मांगते हैं। आज वही दुआएं तुम्हारी सूरत में मेरे सामने खड़ी सांस ले रही हैं। सफ़ायर के अंदाज में फ़ख्र था, जबकि हमाद ने मुस्कुराते हुए इसके साथ अपना सर टका दिया। हम टीपू बता, इसकी कोई खबर मिली? गिरो पान मीना में रखते हुए अपने सामने मुहज्जब अंदाज में हाथ बांधे खड़े टीपू से मुखातब हुई। नहीं गिरो, अभी तक उसका कोई पता नहीं चला, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है जल्द ही इसकी कोई खबर मेरे हाथ लग जाए। मैं चाहती हूँ तो इसे पाताल से भी ढूंढ निकाल, क्योंकि मैं अपने हाथों से इस बदबख्त के टुकड़े करना चाहती हूँ जिस ने मुझे धोखा दिया, मेरे साथ गद्दारी की, नमक हरामी की। पहले इस कलमोही पारसा नूर को भगा दिया और फिर खुद भाग गई। एक बार मिल जाए इसे ऐसा अबरत का निशान बनाऊंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगी कि उसका असल में पाला किससे पड़ा था। वो एक तरफ रखी टोकरी में थोकते हुए गुस्से से आग बबूला हो रही थी। मैं एक बार फिर से कह रही हूँ, मुझे नहीं जाना किसी कसम की पार्टी में इतनी बुरी लगूंगी तुम्हारे साथ चलते हुए। मैं बस हाजिक के बनाए गए इदारे की इफ्तिताही तकरीब में जाऊं। वो कमरे की दीवार पर लगे बड़े साइज के शीशे में खुद को भरे भरे वजूद में देखकर मीना बसूरते हुए बोली, अगर खुद को मेरी नज़र से देख सकूं तो देखो और जान लो कि तुम से ज़्यादा हसीन कोई लड़की नहीं। तुम कती मेरे साथ चलते हुए बुरी नहीं लग सकती। तुम्हारे वजूद में हमारी औलाद सांस ले रही है, और वही औलाद कुछ दिनों बाद हमें मुकम्मल करने जा रही है। फिर हम कैसे एक साथ खड़े मास मैच लग सकते हैं? हमाद इसकी खाली कलाइयों पर चूड़ियों पहनाते हुए रिसानियत से बोला, मेरा दिल रखने के लिए जो मर्जी कह लो, लेकिन मुझे पार्टी में नहीं जाना। सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मीना के ज़ाविये अब भी वैसे थे।
सब अच्छा अच्छा ही सोचेंगे, वजह हमने भागकर शादी नहीं की बल्कि सनकरों लोगों के सामने अपना ये खूबसूरत रिश्ता कबूल किया। तुम बस खामख्वा इस हालत में कमपलीकस का शिकार हो रही हो। अब की बार वो सफ़ायर के बाएं हाथ की उंगली में अंगूठी पहना कर इसे लबों तक ले गया। ठीक उसी वक्त सफ़ायर के चेहरे पर हया के कई रंगा ठहरे। वल्लाह हमारी शादी को 2 साल होने को हैं, लेकिन तुम्हारा ये अंदाज़ मुझे कभी महसूस नहीं होने देगा कि मेरी बीवी वक्त के साथ साथ पुरानी हो रही है। हमाद ने कदरे इसके कान के पास सरगोशी की तो सफ़ायर ने बेइख्तियार इसे आँखें दिखाईं। वैसे एक बात कहूँ, वाकई बहुत मोटी लग रही हो। सफ़ायर का खून जलाना फ़र्ज था इस पर। देखा, अब तुम भी कह रहे हो मैं नहीं जा रही कहीं पर। वो अपने हाथ इसके हाथों से छड़ाकर मीना फैलाते हुए बेड पर जा बैठी। एक बार फिर से सोच लो, ऐसा ना हो पार्टी में मुझे कोई और दोशीज़ा पसंद आ जाए और फिर तुम रोती रहो दीवारें पकड़ के। अभी इतना बुरा वक्त नहीं आया मुझ पर, मीना चढ़ाते हुए बोली। यकीन जानू, मैं चाहता भी नहीं कभी तुम पर ये बुरा वक्त आए। मैं चाहता हूँ तुम मुझसे कभी मोहब्बत ना करो, कभी मेरी आदी ना बनो, और फिर जब जिंदगी में हमारे अलहदा होने का वक्त आए, यानी जब मौत हमारे दरमियान ना ठहरे, तो मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगा मेरे जाने के बाद तुम सारी जिंदगी मेरी याद को थामे मेरे नाम पर बैठी रहो, बल्कि आसानी से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। वो यकदम मिजाहिया मुंह से संजीदा होते हुए सफ़ायर का हाथ थामे दौजानू बेड के साथ ज़मीन पर बैठता चला गया। हमाद सफ़ायर यकदम तरप कर बोली, हाजिर ठीक कहता, तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। अब कोशिश भी मत करना मुझसे बात करने की। वो बेड पर पड़ा दोपटा खुद पर ओढ़कर गुस्से से अपने हाथ छड़ाकर दोबारा शीशे के सामने जा खड़ी हुई। यार मजाक कर रहा था, मैं तो बस इतना जानना चाहता था मेरी बीवी मुझसे कितनी मोहब्बत करती है, लेकिन मुझे इस बात का 100% यकीन है अगर मैं कभी तुम्हें छोड़कर चला गया तो तुम दौड़ती हुई मुझ तक की मुसाफत तय कर लोगी। हमाद ने इसे दोनों शानों से थामकर खुद से करीब किया। हमाद, तुम सबा से ऐसी ही फजूल बातें कर रहे हो। मैं हाजिर से तुम्हारी शिकायत करूंगी। तुम्हारी इस तरह की बातें मुझे डिप्रेशन में मुब्तला कर रही हैं। यार कहा ना मजाक कर रहा था, चलो अब जल्दी करो, हाजिर हमारा इंतजार कर रहा होगा। वो इसके हाथ थपथपाते हुए बोला तो सफ़ायर ने महज इसे घूरते हुए सर पर दोपटे का सलीके से हिजाब ओढ़ कर खुद को बड़ी सी चादर से ढांप लिया। अपनी अदाओं पर खुद ही गौर करो, अगर हमने अर्ज़ किया तो शिकायत होगी। हाजिर के फ़ोन उठाते ही कानों में अजनबी सी आवाज़ गूंजी। कौन? इख्तियार तारुफ दरियाफ़त किया। 2 साल अपने ख़ास बंदों से तुझे आराम से वारन करवाती आ रही हूँ, लेकिन तो शायद इस मामले को संजीदा नहीं ले रहा, इसलिए आज खुद फ़ोन पर आई। देखिए मोहतरमा, अगर आप अपना बाकायदा तारुफ करवाने में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं फ़ोन रख रहा हूँ, क्योंकि आप शायद फ़ारिग हूँ, लेकिन मेरे पास करने को बहुत काम है। वो हाथ पर पहनी घड़ी पर वक्त देखते हुए उजलत में बोला, क्योंकि कुछ ही वक्त में इदारे से मुताल्लिक़ इफ्तिताही तकरीब शुरू होने वाली थी, और फिर इस तकरीब के फ़ौरा बाद इन्हें यूनिवर्सिटी में यूनियन पार्टी के लिए जाना था, जहां इनके बीच मीटस इकट्ठे होकर पुरानी यादें ताज़ा करने का इरादा रखते थे। वाकई मेरे पास करने को कुछ नहीं, खाली हाथ कनगाल बैठी हूँ, क्योंकि मेरी रोज़ी रोटी छीनने वाला तो है। मेरी बातों को सुन समझ और फिर जहन नशीन कर ले। मैं वो गिरोह हूँ जिसके अड्डे से तो आधे से ज़्यादा ख्वाजा सिरा को गुमराह करके अपनी तरफ माइल कर चुका है, लेकिन याद रख, तुझे इस चीज़ का हिसाब देना होगा। मैं हरगिज़ मुआफ़ करने वालों में से नहीं। अंदाज में रूब और दबदबा मौजूद था। हाँ, यकदम हाजिर ने हैरत का इजहार किया। लगता तेरी हड्डी में सुकून नहीं, लेकिन एक बात याद रख, अगर तो मेरे काम के दरमियान में आना नहीं छोड़ेगा तो मैं तुझे हरगिज़ नहीं बख्शूंगी। तेरी पल पल की खबर है मुझे, ये ना हो मेरे हाथों तो किसी भारी नुकसान का शिकार हो जाए। मैं इन खोखली धमकियों से नहीं डरता, बल्कि आपको मशवरा दूंगा, छोड़ दिए नाच गाना और डट जाएं इज्जत की रोज़ी रोटी कमाने के लिए। आप देखें, सोचें और फिर समझें। आपके हाथों पली नूर, सिताइश, अलीशा, नरगिस और भी ऐसे ढेरों ख्वाजा सिरा जो मुख्तलिफ गिरोह के हाथों पलकर जवान हुए, आज इनकी खुददारी ने इनके अंदर सर उठाया, तो वो इज्जत से जीने के लिए मेरे साथ शाना बशाना खड़े तगो दो कर रहे हैं, और यकीन
जाने अब वो सब मरना तो पसंद करेंगे लेकिन किसी के आगे नाचना और हाथ फैलाना हरगिज़ पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह ने इन्हें हिदायत दे दी, इनकी तौबा कबूल करके इन्हें रास्त पर ला खड़ा किया। इस लम्हे हाजिर के अंदाज में अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए फ़ख्र था। तुम बहुत पछताओगे, ये बात याद रखना। यकदम स्पीकर पर आवाज़ गूंजी और लाइन दस्तक निकट हो गई। टीपू जी दी, मुजम्मिल कहाँ मर गए हो सब के सब। हाजिर से बात ख़त्म करते हुए गिरोह ने एक ख़त्मी फ़ैसला लिया। जी गिरोह, आपने बुलाया। वो तीनों मुहज़्ज़ब अंदाज में इसके सामने आकर हाथ बांधे खड़े हो गए। वो छटानक भर का नामराद हाजिर मेरे काबू में नहीं आया, अब इसे काबू करना तुम लोगों की जिम्मेदारी है। गिरोह, आप कहीं तो इसे उठवा लें। टीपू बोला, नहीं, ऐसी गलती हरगिज़ मत करना। हाजिर के गायब होने पर इन कलमोहियों का पहला शक मुझ पर जाएगा, ऐसे हम बुरी तरह फंस सकते हैं। लेकिन मैंने कुछ और ज़रूर सोच रखा। अभी इसके इदारे की इफ्तिताही तकरीब अपने उरूज पर होगी, लेकिन इस तकरीब के फ़ौरा बाद वो यूनिवर्सिटी के लिए निकलेगा। बस फिर उसी वक्त हम अपनी सोच को अमली जामा पहनाएंगे। ऐसे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी ना टूटेगी। वो शैतानी हंसी हंसते हुए इन्हें बाकायदा ब्रीफिंग देने लगी तो वो तीनों वफादार मुलाजिम की तरह महसर हला गए। आज की तकरीब खासी शानदार रही। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़्यादा रिस्पांस भी आ सकता। तकरीब ख़त्म होते ही हाजिर हमाद और सफ़ायर के साथ इन्हीं की गाड़ी में जा बैठा, जबकि अपनी गाड़ी असना ड्राइवर को दे दी ताकि वो 27 लोगों को घर पहुंचा दे। रिस्पांस कैसे नहीं आएगा? तुमने कभी सोचा तुम अपनी जगह जो काम शुरू कर चुके हो वो अपने आप में एक जिंदा मिसाल है। शायद पाकिस्तान में पहली बार ख्वाजा सिरा कम्युनिटी को नौकरियां मुहैया की जा रही हैं। तुम्हारा यह कदम इंटरनेशनल लेवल पर सराहा जा रहा। याद रखो, आज हर ख्वाजा सिरा की मुँह के दिल से तुम्हारे लिए दुआएं निकल रही होंगी। हाजिर, तुम मुसलसल दाव के हिसार में हो। हमाद गाड़ी सटारट करते हुए मुस्कुरा कर बोला, इन दाव का मैं अकेला हकदार नहीं, बल्कि हर वो इंसान है जिसने मेरी ये इदारा बनाने में मदद की, जैसे तुम, सफ़ायर, नूर, सिताइश, आपी, सुबक्तगी ननकल, प्रोफेसर दराब, तुम्हारे पेरेंट्स, मेरे पेरिनटस, हाशर, इनाया, दाऊद, अली और भी बहुत से लोग हैं। इसलिए मैं हमेशा ये कहना पसंद करता हूँ, मैं अकेला कभी कुछ ना कर पाता। अगर मुझे मेरे पीछे खड़े लोगों की सपोर्ट ना होती। मैं आज तुम्हारे सामने एक बात कन्फिस करना चाहता हूँ। ध्यान सड़क पर रखते हुए वो हाजिर से मुखातब हुआ, हमाद, मेहरबानी फरमा कर कोई फजूल बात मत करना। सफ़ायर अभी भी इससे मिना बनाए बैठी थी, लेकिन फिर भी बोलना ज़रूरी जाना तो वो महज मुस्कुरा दिया और दोबारा हाजिर की तरफ मुतवज्जे हो गया। हमारी दोस्ती को तकरीबन 11 साल हो गए और इन 11 सालों में तुम्हारे साथ साथ मेरे दिल ने भी ये ख्वाहिश खुद में पालना शुरू कर दी कि हमें एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हाजिर कमर रज़ा अपनी ज़िंदगी में मिलने वाली तकलीफ़ों से छुटकारा पाकर कामयाबी की मंजिलों को छूने लगेगा। और फिर पता बेख्तियार मेरे दिल से एक दुआ बुलंद होती कि अल्लाह मुझे वो वक्त दिखाए जब मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन इंसान अपने हक़ में लोगों से मिलने वाली ज़िल्लत की बजाय तारीफ़ें और दुआएं समेट रहा हो। और देखो, आज अल्लाह ने मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दी। अब अगर ज़िंदगी तमाम हो जाए तो कोई मलाल नहीं। वो कभी कभी ही इमोशनल हुआ करता था, लेकिन आज ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा था। हमाद, ये किस तरह की फजूल बातें कर रहे हो? हाजिर ने गुस्से से इसके कंधे पर मुक्का रसीद किया। हाजिर, ये सबा से ऐसी फजूल बातें करके मुझे डिप्रेसिव कर रहा। और तुम? सफ़ायर बेबसी की तस्वीर हाजिर से मुखातब होने के बाद जा रहा न तेवर लिए हमाद की तरफ मुतवज्जे हुई। मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं, लेकिन कम अज़ कम मेरी हालत का ख्याल कर लो। तुम्हारी इस तरह की बातें मुझे तकलीफ़ दे रही हैं। मेरे लिए ये सोचना भी अज़ियत है कि कभी मौत हमें जुदा भी कर सकती है। बे-इख्तियार इसकी आंखों से आंसू निकलकर चेहरे पर फैलने लगे। आई एम सॉरी, अब इस तरह की कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन अपने जहन से ये ख्याल निकाल दो कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं। जितनी तुम्हारी परवाह है इतनी इस बंदर की भी नहीं है। वो सफ़ायर का मूड ठीक करने के लिए दोबारा अपनी टोन में वापस आया। अच्छा, अपनी ज़ूजा मोहतरमा को मनाने के लिए मुझे बंदर बना दी। हमाद, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हाजिर ने जिस अंदाज में कहा, हमाद तो मुस्कुराया ही, लेकिन रोटी हुई सफ़ायर भी मुस्कुरा दी।
Assalamu alaikum to all beautiful girls and the most dashing boys. Warmly welcome to your reunion. सटैच पर माइक था मैं प्रोफेसर डराब अपने मनपसंद बीज जो कि 1.5 साल पहले यूनिवर्सिटी को खुदा हाफिज कह चुका था आज इसे दोबारा वेलकम कर रहे थे क्योंकि ठीक उसी वक्त दाखिली दरवाज़े से हाजिक और हमाद दाखिल हुए थे जब पहले दिन यूनिवर्सिटी में कदम रखा तो एक तरह की अपीयरेंस अपनाए हुए थे आज आखिरी बार यूनिवर्सिटी में आए तो सही मानों में खूबखू एक दूसरे की परछाई तस्वुर किए जा रहे थे बालों के स्टाइल से लेकर जूते तक एक जैसे पहने एक बार फिर अपने बीच मीटर्स को टफ चैलेंज दे रहे थे सफ़ायर इस दौरान इनसे थोड़ा पीछे चलते हुए एक साइड पर जा खड़ी हुई क्योंकि इन दोनों के हाल में दाखिल होते ही मीडिया और फोटोग्राफिक कम्युनिटी के मेंबर्स ने मुख्तलिफ ज़ावियों में तस्वीरें उतारना शुरू कर दी तुम यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो तस्वीरें बनवा कर सबसे सलाम दुआ करने के बाद हमाद फौरा सफ़ायर के पास आ गया इसलिए कि तुम पर तमाम इख्तियारात रखने के बावजूद सफ़ायर आज भी हाजिक हमाद की जोड़ी के दरमियान आना पसंद नहीं करती इसे हमाद का इन सब को छोड़कर वापस इस तक इसकी फ़क्र में आना अच्छा लगा था लेकिन इसने जताया नहीं बस इसकी टाई ठीक करते हुए पूरे हक से बोली उसी लिए तो मुझे शहर बेमिसाल की सफ़ायर से मोहब्बत भी बेमिसाल है हाल में अटटे शोर की आवाज़ से वो कदरे सफ़ायर के कान के करीब होकर बोला तो वो खुद को दूसरों की नज़रों से छुपाने के लिए चेहरा झुका गई क्योंकि इसके चेहरे पर हमेशा की तरह खूबसूरत से रंग उमड़ आए तुम मुझ पर भरी महफिल में लाइन मार रहे हो खुद को कंपोज करते हुए वो दोबारा चेहरा उठाकर बोली हरगिज़ नहीं मैं बाकायदा रोड बनाकर तुम तक आया था अब तो लाइन मारने का परमिट जेब में लिए घूमता हूँ वो अपने हंसी मजाक से सफ़ायर को रिलैक्स कर रहा था जो कि कमपलीकस का शिकार हो रही थी उसी वक्त दाऊद और समायरा सब इन्हीं की तरफ आ गए आप सब के जहन में एक सवाल होगा कि हम यहाँ क्यों बुलाए गए किसी रेस्टोरेंट या आउट गोइंग प्लेस पर मिल लेते तो लटमी टलयू वन थंगा आप सबको यहाँ इकट्ठा करने का मकसद पुरानी यादों को ताज़ा करना और हमारी यूनिवर्सिटी के कुछ होनहार तलबा को मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजना था प्रोफेसर दराब की आवाज़ एक बार फिर से गूंजने लगी तो तमाम तलबा और यूनिवर्सिटी के डेन चेयरमैन डायरेक्टर प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल तमाम लेक्चरर इन्हीं की तरफ मुतवज्जे हुए तो यकदम हाल में तालीम की आवाज़ गूंजने लगी कुछ तलबा किसी तारुफ का मोहताज नहीं होते एक बार फिर तालीम की आवाज़ गूंजने लगी सही पहचाना हाज़िक कमर रज़ा जैसे तलबा किसी तारुफ का मोहताज नहीं बल्कि मैं बज़ात खुद लोगों को बताता हूँ मैं दराब खान इस अमेजिंग इंसान का प्रोफेसर हूँ खुद सोचें कितना अच्छा लगता जब हमारा कोई स्टूडेंट हमारे इदारे से पढ़ने के बाद तरक्की की इन मंजिलों को छूने लगे जहाँ तक हर किसी की रसाई मुमकिन नहीं और यकीन जाने ऐसे तलबा को सराहने में मुझे कभी कबाहत महसूस नहीं हुई हाज़िक यूनिवर्सिटी में मिलने वाली बेजा हौसला अफजाई पर कदरे बलश कर रहा था अगर कुछ तलबा किसी तारुफ का मोहताज नहीं तो कभी कभार कुछ तलबा अपने आप में एक मिसाल होते हैं एक बार फिर तालीम की आवाज़ गूंजी लगी हर दिल अजीज़ पूरी यूनिवर्सिटी के तलबा के दिलों पर पूरी धुंस से राज करने वाला दी वन एंड ओनली हमाद मुल्क आई रियली रिस्पेक्ट हिम फ्रॉम दी बॉटम ऑफ माई हार्ट मैं अपने दिल की गहराइयों से इसकी इज्जत करता हूँ क्योंकि किसी में इतना ज़रफ़ नहीं कि वो इतनी मोहब्बत और खूबसूरती से थर्ड जेंडर को प्रोमोट करे जैसे अल्लाह के इस शीर ने हाज़िक में सबके सामने डटकर मुकाबला करने का हौसला पैदा किया मुझे आज भी वो दिन पूरी आबोताब से याद है जब वेरी फर्स्ट टाइम में हाज़िक से मिला और बाकी सब की तरह उसका मजाक कराया लेकिन इस बंदे ने नहीं देखा हाज़िक की तस्दीक करने वाला यूनिवर्सिटी में ख़ास होते पर फाइज एक प्रोफेसर है बस वो मेरे सामने आ खड़ा हुआ जैसे अगर वो आज इसके हक़ में ना बोला तो इसके दौसत के कामयाबियों की तरफ बढ़ते हौसले पसत हो जाएंगे एनट दैट थंगवन माए हारट और बस फिर उसी चीज़ ने मेरा दिल जीत लिया हमाद मसमराइज हुए खुद की तारीफ सुन रहा था जबकि सफ़ायर और हाज़िक के चेहरे हकीकी खुशी से चमक रहे थे यूनिवर्सिटी लाइफ में कुछ चेहरे ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरे का तारुफ ठहरा दिया जाते हैं जैसे कि मिसेस सफ़ायर हमाद शी इज़ लकी वन और मुझे ये कहने में कोई कबाहत नहीं कि इनका हमाद की ज़िंदगी में शामिल होना इसके लिए भी एक ख़ास पेनाल्टी है। विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ। सबके चेहरों पर
मुस्कुराहट सज गई। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा एडी परल कॉन्टिनेंटल का ये हैरत अंगेज़ भी जाने वाले का सालों तक हमारे दिलों पर हुक्मरानी करने वाला, क्योंकि इन्होंने एक मशहूर शख्सियत के कौल को सच कर दिखाया। बीए पर्सनालिटी देने पसंद। प्रोफेसर दराब के खामोश होते ही पूरा हाल ज़ोरदार तालीम से गूंजने लगा। मैनेजमेंट ने फैसला किया कि हम हाजिक को मज़ीद प्रोमोट करते हुए एडीपी काउंसिल ऑफ एस्थेटिक्स के अलावा पूरी यूनिवर्सिटी का आइकन करार दे रहे हैं, ताकि दुनिया जान ले पाकिस्तान के लोग हरगिज़ सही सोच के मालिक नहीं बल्कि हम हर जेंडर को इनके राइट्स देना जानते हैं। प्रोफेसर दराब ने अवार्ड देने के लिए यूनिवर्सिटी के डेन को स्टेज पर दावत दी और साथ ही साथ हाजिक को स्टेज पर बुलाया लिया। वो आंखों में खुशी के आंसू और चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए स्टेज की तरफ बढ़ गया। 10 लोग, 10 टाइटल एंड यस 10 अवार्ड मेंस आलट फॉर मी फॉर दी रेस्ट ऑफ माई लाइफ। ये मोहब्बत, ये लक़ब और हम ये अवार्ड मेरी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक मेरे लिए बहुत अहमियत रखने वाला। मैं अपनी कैफियत लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन इतना कहूँगा, मैं आज जो भी हूँ, जैसा भी, बस हमाद की वजह से हूँ। इसने अवार्ड थामते ही सारा क्रेडिट हमाद को सौंप दिया। समटाइम्स सोचता हूँ मैं इस बंदे का एहसान कैसे उतारूँगा, लेकिन आज अपनी खुशी का असली हकदार हमाद को ठहरा कर इसके एहसानों का कुछ हद तक बदला चुकाने जा रहा हूँ। वो मुसलसल मुस्कुराते हुए हमाद की तरफ देख रहा था, और हम आज के अपने इस खास मौका पर हमाद के लिए चंद लाइनें भी गुनगुनाना चाहता हूँ। असना इजाज़त तलब नज़रों से मैनेजमेंट की तरफ देखा तो इन्होंने मुस्कुराते हुए इजाज़त दी। हाजिक माइक थामे रोस्टरम से कदरे हटकर हमाद के रूबरू जा खड़ा हुआ। हो गई रब की मेहर, मिल गई तुझसे नज़र, तुझ में खो के मैंने पाई ज़िंदगी है, जीने की आदत है तो, रूह की राहत है तो। वो जिस अंदाज से लफ्ज़ों को महसूस करके इनमें खो कर अपनी ले में मुस्कुराते हुए बोल रहा था, हाल में बैठे तमाम नफूस बस मसमराइज हुए सुनते चले जा रहे थे। तो जहाँ है हूँ वही मैं, मेरे लिए तो बना है बाखदा, यार भी तो प्यार भी तो, जीत भी है तो ही मेरी, हार भी तो रूबरू है 400 है। हाजिक के खामोश होते ही सारा हाल भरपूर तालीम से गूंजने लगा, जबकि हमाद ने अपनी जगह से आठकर स्टेज से नीचे उतरते हाजिक को बेख्तियार खुद से लगा लिया। ठीक उसी वक्त गहमा गहमी के माहौल में हाजिक की ताक में बैठे शिकार करने वाले दरिंदे अपनी पोजीशन ले चुके थे, क्योंकि अब हमाद इससे अलहदा होकर कदरे साइड पर हटकर कुछ बात कर रहा था। हाजिक हमाद वो फ़ोन सुनने की गर्ज से दाखिली दरवाज़ा तक गई। ठीक उसी वक्त हाजिक पर निशाना बांधा गया। यह कदम सफ़ायर के चलाने की आवाज़ गूंजी, लेकिन इतने शोर में वो कहीं दब सी गई, जबकि हमाद कुछ नकाब पोशों को गोली चलाते देख चुका था। उसी लिए बरुकत हाजिक के सामने आ खड़ा हुआ। एक गोली कंधे को छू कर निकल गई और दूसरी गोली मिदे को चरती हुई आगे की तरफ निकल गई। दर्द के शदीद एहसास से तवाज़ुन बरकरार न रहा तो वो लड़खड़ा कर सीढ़ियों से नीचे गिरता चला गया। यकदम शोर में गूंजने वाली खौफनाक गोलियों की आवाज़ से पूरे हाल में सुनाटा छा गया। लम्हों में खुश्किन लम्हात मौत की खामोशी में बदल गए। हमाद अब की बार खामोशी में पहली दर्दनाक चीख हाजिक की गूंजी, जैसे तकलीफ हमाद को नहीं इसे हो रही हो। हमाद आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो, मुझसे बात करो। वो इसका सर अपनी गोद में रखे मुसलसल इसे होश में रहने की ताकीद कर रहा था, जबकि यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट अचानक पेश आने वाले इस हादसे से घबरा गई, लेकिन इसके बावजूद भी एम्बुलेंस को कॉल की, फौरा सिक्योरिटी अलर्ट दिया ताकि हमला आवर बाहर ना जाने पाए। जबकि दूसरी तरफ सफ़ायर अब भी हैरत का मुजस्समा बनी खड़ी, जिंदगी को अपने वजूद से सरकता महसूस कर रही थी। कदमों को घसीट कर वो हमाद तक पहुंची और उसका खून से भरा हाथ अपने हाथों में थामे बिल्कुल खामोश थी, जैसे अल्फाज साथ छोड़ गए हूँ। बस सफ़र तमाम हुआ और मैंने दोस्ती का आखिरी हक भी अदा कर दिया। वो दर्द की शिद्दत से कराहते हुए अपना खून आलूद हाथ हाजिक के चेहरे पर मोहब्बत से फहराते हुए टूटे हुए लफ्ज़ों में बोला, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा हक अदा ना कर सका। अब की बार वो सफ़ायर का हाथ थामे शर्मिंदगी से गोया हुआ और फिर हाथों से हाथ रेत के ज़रों की माननत फिसल गए और सफ़ायर की अजियत से लबरेज चीखें गूंजने लगीं। वो हस्पताल के कॉरिडोर में खून आलूद कपड़ों समेत अपने रब के हुजूर दोनों हाथ जोड़े ज़मीन पर बैठा बेबसी की जिंदा मिसाल
लग रहा था जब डाकर लेबर रूम का दरवाज़ा धकेलकर बाहर निकली। इस बेबसी के वजूद में ज़रा सी हरकत हुई। मुबारक हो बेटा हुआ, चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए ये खबर सुनाई गई, जबकि वो मुस्कुरा भी ना सका। ठीक उसी वक्त आपरीश थिएटर का दरवाज़ा धकेलकर बाहर निकलने वाले सफ़ेद कोट में मलबूस शख्स की ज़बान से अदा होने वाले अल्फाज हाज़िक़ के पाँव से ज़मीन खींचने के मुतरादिफ थे। वो खुद को बेजान महसूस करते हुए आँखों में बेख्तियार आंसू लिए जैसा गया। इसकी आँखों में मौजूद तकलीफ़दा आंसू तमाम नफूस को इस पर गुजरने वाली अज़ियत की कहानी सुना रहे थे। हर शख्स अपनी जगह हमाद के लिए परेशान था, फिर चाहे वो यूनिवर्सिटी का डेन हो या कोई सिक्योरिटी गार्ड। कुछ लोग वाकई अपनी मिसाल आप होते हैं, और ये बात आज हमाद मुल्क ने साबित कर दी थी। चंद माह बाद बाबा कैचिट हादी जो अमल सफ़ायर के साथ दोहराता आज हमाद के साथ दोहरा रहा था, ताकि वो अपने बाप को इसके पैरों पर खड़ा देख सके, जो इतने तवील अरसे की मेहनत और कमज़ोरी के बायस अपने पैरों पर खड़ा होने में झिझक रहा था। याद रखिए, आप टीम हादी हैं और टीम हादी डैड को हराएगी। हमाद फुटबॉल था मैं शशो पंच का शिकार था कि किसकी तरफ फनके, जब सफ़ायर ने इसके हाथ से बाल लेकर हादी की तरफ उछाल दी। सफ़ायर दस अज नाट फ़ायर, हाज़िक़ ने एहतिजाज किया। एवरी थंग अज फ़ायर, क्योंकि ये साहिब फुटबॉल आपकी तरफ ही उछालते। वो हंसते हुए हमाद को सूप पिलाने लगी तो लान में बैठे तमाम नफूस मुस्कुरा दिए। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अब हादी नंबर ले गया। वो टूटे हुए लफ्ज़ों में मुस्कुराते हुए बोला, मैं चाहता भी नहीं तुम हादी से ज़्यादा मुझ पर फ़ौक़ियत दो। हाज़िक़ सफ़ायर के हाथ से सूप का प्याला लेते हुए बोला, और हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। आई जसट लो सरप्राइज़। मुस्कुराहट मुसलसल इसके चेहरे पर थी। हम जानता हूँ जलील इंसान सरप्राइज़ लेना और ख़तरनाक कस्म के सरप्राइज़ देना तुम्हें खूब पसंद है, लेकिन एक बात याद रखो, इस सरप्राइज़ के लिए पहले तुम्हें बिल्कुल ठीक होकर मेरे शाना बशाना खड़े होना होगा, और इसके लिए सबसे ज़रूरी तुम रोज़ाना मेरी और हादी की हदायत पर अमल करते हुए बाकायदा एक्सरसाइज करो। गे हाज़िक़ ने हादी के हाथ पर हाथ मारते हुए कहा, जबकि ये सुन कर हमाद का मीना बन गया। यार मुझसे नहीं चला जाएगा, मैं चलना सीखा लूँगा, बस तुम अपनी विल पावर मत छोड़ना। वो सूप का प्याला टेबल पर रखकर हमाद को सहारा दिए खड़ा करने लगा, और फिर ये रोज़ होने लगा। वो अपनी मसरूफियत से वक्त निकालकर हादी को पहले की तरह टाइम देता और साथ ही साथ हमाद की बाकायदा वर्जिश करवाता। ज़िंदगी ने इसे मौका दिया था हमाद मुल्क का एहसानात सूद समेत उतारने का, सो वो हरगिज़ कमी नहीं रखना चाहता था। इतने साल गुजर गए, लेकिन आप मुहतरमा अब भी वैसी की वैसी, बल्कि नहीं पहले से भी ज़्यादा हसीन। वो अपनी तैयारी को आखिरी टच दे रही थी जब हमाद का मुस्कुराता चेहरा कदावर आईने में ज़ाहिर हुआ। ये आपकी मोहब्बत है साहिब जो मुझे ढलने नहीं दे रही, किया ये मेरी ही सफ़ायर है जो मुझसे मोहब्बत का इजहार करना तो दूर, बल्कि मेरे इजहार करने पर लाल पीली हो जाया करती थी। वो इसे दोनों शानों से थामते हुए बोला, बिल्कुल ये आपकी वही सफ़ायर है जो आपसे इतनी ज़रूर करती है कि इस अक़ीदत को लफ्ज़ों में बयान करना इसके लिए एक मुश्किल मरहला होगा। वो हमाद के हाथ अपने शानों से हटाकर अपने हाथों में लिए लबों तक ले गई। मामा बाबा अभी जाएं, डैड गाड़ी में हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। हादी कमरे के बाहर से आवाज़ें बुलंद कर रहा था जब सफ़ायर हमाद से अलहदा होकर मुस्कुराते हुए बाहर की तरफ बढ़ गई। जूं ही हाज़िक़ की गाड़ी बड़े से हाल के सामने रुकी, हमाद ने सामने लगे फलीकस को देखा जिस पर बड़ा सा करके हमाद फावन एडिशन लिखा देखा दे रहा था। वो यकदम हाज़िक़ की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगा, जिसने सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तिफा किया। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ये सब किया है इसलिए कि तुम अंदर जाकर खुद अपने सवालों के जवाब पाओ। हाज़िक़ गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया, तभी मुख्तलिफ सहाफ़ी इसकी गाड़ी के सामने आ खड़े हुए, लेकिन वो इनसे एक्सक्यूज़ करता हुआ हमाद को लिए अंदर की तरफ बढ़ गया। इस दौरान हादी मुसलसल हमाद और हाज़िक़ के दरमियान दोनों का हाथ थामे चल रहा था। आज के इस खास दिन पर हाज़िक़ ने हमाद की सेहतयाबी और फावन एडिशन की कामयाबी के जश्न में पार्टी रखी थी, जहाँ खलेआम सबको दावत दी गई थी। जूं ही वो हाज़िक़ के हमरा अंदर दाखिल हुआ, बेशुमार अजनबी और जाने पहचाने चेहरों को देखा जो पुरतपाक तरीक़े से उसका कर रहे थे।
तमाम नफूस अपनी निशिस्तों पर विराजमान थे जब पार्टी के होस्ट ने हाजिक को स्टेज पर आने की दावत दी ताकि वो अपनी ज़िंदगी के कुछ पहलू सबसे शेयर करे। ये आनाइर शेयरनग हर कोई सुनने वाला था क्योंकि वहाँ तरह तरह का मीडिया इकट्ठा था। हाजिक मुस्कुराता हुआ रोस्टरम के सामने जा खड़ा हुआ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी लव, फॉर ऑल दी वार्मथ। थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग मी हु इज़ परफेक्टली इम्परफेक्ट। आप सबका शुक्रिया कि आपने मुझे मोहब्बत दी, इज्जत दी और मुझे कबूल किया जो कि एक नामुकम्मल शख्सियत है। वो गहरा सांस लेकर रवानगी से बोलने लगा। कभी कभी मैं सोचता था मसाइल बहुत बड़े और हम बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर सीखा असली खुशी दौलत और शोहरत से नहीं बल्कि खुशियाँ बांटने से मिलती है। आज उसी थीम को मद्देनज़र रखते हुए मैं एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो ठोकर खाने के बाद भी खुशियाँ तलाशता रहा। एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो लफ्ज़ों की ताकत पर यकीन रखता है। ये कहानी है मेरी। यह कदम तालियां गूंजने लगी। उमूमन बहुत सारा लोग सोचे समझे बगैर बोलते हैं, लेकिन मैं लफ्ज़ों की अहमियत बहुत अच्छे से जानता हूँ। बिकॉज दी वर्ड्स कैन मेक यू, क्योंकि लफ्ज़ आपको बनाते हैं। ब्रेक यू, आपको रज़ा रज़ा कर देते हैं। दे कैन हील योर सोल, आपकी रूह को पुरसुकून कर देते हैं। एंड डेफिनेटली दे कैन डैमेज यू फॉरएवर, और ये लफ्ज़ ही हैं जो आपको हमेशा के लिए अपाहिज कर देते हैं। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, चाहे मेरी ज़िंदगी में कितनी ही तलखी क्यों ना हो, मैं जितना हो सके मुस्बत अंदाज में बात करूँ। वो मुस्कुरा रहा था। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ चीज़ों का खौफ कनडली मारा बैठा होता जो इसे आगे बढ़ने से रोकता। मेरी ज़िंदगी में भी कुछ डर थे, जैसे अपनी असलियत का दुनिया के सामने खल जाने का खौफ, वालिदैन का घर से निकाल देने का डर, और सबसे बढ़कर सारी ज़िंदगी अकेले रहने का खौफ। लेकिन फिर मैंने हमाद के कहने पर हिम्मत की और सोचा मुझे जीना है। मुझे किसी के लिए खुद को मुकम्मल जाहिर नहीं करना, बल्कि खौफ पर फौकियत पाकर अपने डर से लड़ना शुरू किया और फिर इन पर काबू पाने का फैसला किया। वो ठहरे हुए लहजे में लफ्ज़ अदा कर रहा था। फिर हुआ किया, खुद को जालिम दुनिया के सामने अपनी असलियत समेत लाखरा किया और कहा, लो देख लो, मैं इज्जत से जीने की खातिर मैदान में उतर आया हूँ। मेरा दूसरा खौफ अपना घर, अपने वालिदैन छोड़ना। मुझे लगता था अगर वो लोग मुझे घर से निकाल दी तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन जिस दिन मैंने अपना घर छोड़ा मुझे एहसास हुआ ये मेरे डर के अलावा कुछ नहीं था, बल्कि वो घर छोड़कर मैंने खुद को आज़ाद करा लिया। हाजिक के अल्फाज किसी चाबुक की तरह मिस्टर एनड मसस कमर रज़ा को लगे थे। अपने दूसरे खौफ पर काबू पाने के बाद मैंने खुद को जज्बाती तौर पर इतना मजबूत ज़रूर बना लिया कि आगे जाकर कोई मेरा सहारा नहीं होगा। लेकिन फिर सोचा, दुनिया में हज़ारों ऐसे लोग हैं जो बे सहारा हैं, और फैसला हो गया मुझे मेहनत करनी है और इतना कमाना है कि मैं किसी का सहारा बन सकूं। एक बार मुस्कुराहट इसके चेहरे का इहाता करने लगी। कभी वेटर बन गया तो कभी मैनेजर की नौकरी की, एडवर्टाइजमेंट की तो कभी मॉडल बनकर फ़ोटो शूट करवाया, हत्ता की रहमत तक चला गया, और फिर जाकर इस काबिल हुआ कि बेसहारा लोगों को पनाह देते हुए अपनी पहली ऑर्गेनाइजेशन बनाई और अपने जैसों के हक़ के लिए आवाज़ उठाई। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, कामयाबियों की मंजिलें तय करते हुए मैं अकेला नहीं था। ऑन दी रोड ऑफ सक्सेस देयर इज़ ऑलवेज अनदर पर्सन हु इज़ स्टैंडिंग बिहाइंड यू। कामयाबी के रास्ते में कुछ लोग आपके पीछे आपका सहारा बनकर खड़े होते हैं, जो हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं आपके हक़ में दुआ करते हैं। मेरी ज़िंदगी में ये किरदार बहुत से लोगों ने अदा किया। इनमें से दो का जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। लहजे से नरमाहट छिलकने लगी। दी फर्स्ट वन सफ़ायर, वो हमेशा कहती थी, यू आर एब्सोल्युटली परफेक्ट, ओनली परफेक्ट आइज कैन सी योर एफर्ट्स, सो डैम केयर अबाउट पीपल्स। और इन तमाम इम्परफेक्शन में बस अपने दिल की सुनो और ख़ुद को परफेक्ट बनाओ। हाजिक बाकायदा सफ़ायर की तरफ इशारा करते हुए बोल रहा था। एनड दी सेकेंड वन, हमाद मुल्क जिसने मुझे सिखाया, हीरोज़ हैव नो जेंडर। जब भी मैं अपनों के रवैयों से टूटता बिखरता उसी के पास जाता था। कभी कभार तो इतना गुस्सा आता कि खुद को पेटने लगता, नुकसान पहुंचाता और अल्लाह से शिकवे करता, आखिर इसने मुझे हिजड़ा क्यों बनाया। फिर इस वक्त मेरी तकलीफ दारू को अपने लफ्ज़ों से पुरसुकून करने वाला हमाद था। वो कहता, अल्लाह के हर काम में बेहतरी है, बस इसने कुछ लोगों को ये तौफीक नहीं दी कि वो असली
हीरे को पहचानने की वुसअत रखी, लेकिन याद रखना तुम वो कीमती हीरा हो जिसकी चमक से एक दिन इनकी आँखें चंदीने लगी लेकिन वो तुम्हारे इतना करीब होने के बावजूद भी तुम्हें हासिल ना कर सकेंगे। तब तो नहीं, लेकिन आज इस बात का एहसास होता खुदा की नवाजी गई इस नामुकम्मल शख्सियत ने मुझे हज़ारों खूबसूरत लोगों से जोड़ा, जिनमें सेकंडों मेरे जैसे ही जो कि मेरे दिल के बहुत करीब भी हैं। इसीलिए तो आज हमाद के कहे के मुताबिक मैं फ़ख्र से कहता हूँ, दैट्स द रीज़न दैट गॉड हैज़ चोज़न मी। बस उसी वजह से अल्लाह ने मुझे चुना। उसने मुस्कुराते हुए अपने हाथ की 2 उंगलियों से हमाद को सलाम किया। आज की ये पार्टी, ये फावन एडिशन, ये कामयाबी मेरे भाई, मेरे दोस्त हमाद के नाम। वो बाकायदा हमाद की तरफ इशारा करते हुए बोला, जो कदरे झुककर इस एजाज़ को समेट रहा था। अपनी इस कामयाबी का सबसे अहम राज बताऊं। बात करने के दरमियान वो यकदम खामोश हुआ, जैसे हमाद को सबके सामने बताना चाहता हो। 7 साल की मुसलसल अज़ियत, जिसने मुझे कहा उठो और आगे बढ़ो, जिन कामयाबियों की मंजिल पर वो तुम्हें देखना चाहता था, इन्हें छूने की कोशिश करो। तुम्हारी खातिर तो उसने खुद को तुम पर वारने में देर नहीं लगाई। अब तुम्हारा फ़र्ज़ है, जाओ और जीत लो सब। वो जिस जोश से बोल रहा था, एक बार फिर इसे सराहा गया। मैंने एक बार इस नालायक से सरसरी सा जिक्र किया था कि यार, मेरे पास ज़िंदगी जीने का कोई मकसद नहीं, लेकिन मुझे हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था वो अपने सारे मकसद, अपनी तमाम जिम्मेदारियां मुझे सौंप देगा। उसने कहा, बस इतनी सी ख्वाहिश लो मेरा बेटा, तुम्हारा, मेरे मुँह बाप तुम्हारे, मेरी हर चीज़ तुम्हारी, मेरी तमाम जिम्मेदारियां तुम्हारी, मेरी गैर मौजूदगी में इन्हीं खुश और मुतमईन रखना तुम्हारा काम है। मकसद तो मिल गया, नई राहें भी खुल गईं, लेकिन वो गिलट ख़त्म नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज मैं मुतमईन हूँ, इसकी नज़र में सुरखरू हूँ, क्योंकि जूनियर हमाद साहिब हमेशा कहते थे, डैड दिस टाइम शैल बी पास टू। डैड, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और वाकई आज वो वक्त गुजरने के बाद हमें कदरे पुरसुकून कर गया। मेरी कामयाबी का दूसरा राज, मैं जब भी लोगों के दरमियान जाता हूँ तो मुसलसल मुस्कुराता रहता हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं, तुम थक नहीं जाते हर वक्त मुस्कुरा कर? एंड दैट टाइम आई सिंपली रिप्लाइड, मैंने खुद को मिलने वाली तकलीफों पर फ़क्र करना छोड़ दी। मैंने अपनी ज़िंदगी से छूट जाने वाले बेमानी रिश्तों की परवाह करना छोड़ दी। बिकॉज समबडीज़ एब्सेंस मेक यू ए बेटर पर्सन। क्योंकि किसी की गैर मौजूदगी आपको बेहतर से बेहतरीन इंसान बना देती है। एक मशहूर फ़लसफ़र का कौल है, थिंग्स दैट डजंट किल मेक मी स्ट्रॉन्ग। वो चीज़ें या रवैये जिन्होंने मुझे मौत नहीं दी, इन्होंने मुझे मज़ीद मजबूत बना दी। इसलिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब आप खुद को अपनी तमाम तर कमज़ोरियों समेत तस्लीम कर लीं, तो दुनिया भी आपको तस्लीम कर लेती है। बट फर्स्टली दिस एक्सेप्टेंस शुड बी स्टार्ट फ्रॉम योरसेल्फ। लेकिन ये शुरू आपके अंदर से होनी चाहिए। मैं भी खुद को ऐसा नहीं देखना चाहता, लेकिन जब अल्लाह ने पैदा ही ऐसा किया तो एक इम्तिहान सामने आ खड़ा हुआ। और याद रखिएगा, इम्तिहान कभी आसान नहीं हुआ करते, क्योंकि ज़िंदगी फूलों की सींज नहीं। मैं आप सब से कहना चाहूँगा, ज़िंदगी में आने वाले टास्क को आसान मत समझें। ठीक है, हम रोते हैं अटसाल राइट कि हम डरते हैं, लेकिन हिम्मत हारना कभी मत सीखें। बिकॉज फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन। क्योंकि हारना किसी मसले का हल नहीं, बल्कि मैं ये भी कहूँगा, अपनी हर सानस के साथ अपनी इस खूबसूरत ज़िंदगी का जश्न मनाएं। ज़िंदगी मुश्किल है, लेकिन कांटों से भरी नहीं, इसलिए खुद को मजबूत बनाएं। अपनी अहमियत जानें, खुद की इज्जत करें, अपने आप से मोहब्बत करें और लोगों में मोहब्बत फैलाएं। एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन। आज से, बल्कि अभी से अपनी इज्जत करें और दूसरों से करवाएं। खुदारा अपनी मौत से पहले खुद को मत मारें। शुक्रिया। हाजिर के खामोश होते ही पूरा हाल तालीमों और मुख्तलिफ आवाज़ों से गूंजने लगा, बल्कि तमाम नफूस बाकायदा खड़े होकर इसे सलीवट करने लगे। Exactly the fact is that real heroes have no gender and yes absolutely he proved it today. ख़त्म शद।